हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसका आज हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हुआ है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिसेस हो गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, उसके बाद क्या था हमारा 4 हो गए हैं। मैन्योर का एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद हम लोग इरिगेशन कर लिए थे। और इरिगेशन के बाद क्या है, प्रॉपर टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वीड्स जो है हमारा अनवांटेड प्लांट्स है, जो किसके साथ, हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाता है, क्रॉप के साथ ग्रो करता है, ठीक है, जिसको अपनी भाषा में हम लोग घास फूस बोलते हैं, ठीक है। तो वीड्स क्या अनवांटेड प्लांट है, जिसको पर्पसली नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद क्या होता है, उग जाता है। देखिए बाबू भोजू साहब हैं। भोजू एंड पहली वेंट टू नियर बाई वीट फील्ड। गेहूँ के खेत में गए एंड सॉ डेट देयर वेयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड। मतलब गेहूँ के पेड़ के अलावा अदर प्लांट भी उसमें था, ठीक है। ग्रो अलॉन्ग विद अ व्हीट, गेहूँ के साथ उग आया था। अभी सोच में पड़ गया बउआ, पहली बार गया है ना। Have these other plants been planted purposely? ये बोल रहा है कि क्या ये जो पौधा है पर्पसली उगाया गया है? बिल्कुल नहीं, पर्पसली नहीं। अगर पर्पसली उगाया जाता तो हटाते क्यों हम? नहीं उगाया गया बाबू, समझ गया ना। हाँ समझिए अच्छा से। आगे देखिए, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली along with crops. These undesirable plants are called weed. ऑलरेडी हम लोग वीड के बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि अनडिज़ायरेबल प्लांट जो किसके साथ, क्रॉप्स के साथ उग जाता है, उसको वीड्स बोलते हैं। अब देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड को वीडिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वीड को क्या बोला जाता है? वीडिंग, WEEDING, वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड। वीड क्या है? अनवांटेड प्लांट है। क्लियर? ये ज़रूरी है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स। वो क्या होता है, अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट ये लेगा जो कम पड़ जाएगा किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप को इफेक्ट करेगा और इंटरफेयर हार्वेस्टिंग एंड में पॉइजनस फॉर एनिमल और द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सम वीड्स इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग। काटने के दौरान जब हार्वेस्ट किया जाए, काटा जाएगा, तो कुछ अनवांटेड प्लांट कट जाएगा, और जो हार्मफुल होगा एनिमल के लिए और किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी। अब इसके लिए अलग अलग वेज है, फार्मर अपनाते हैं। रिमूव द वीडिंग, टिलिंग करते हैं बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप, हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। उसके लिए क्या किया जाता है? जुताई से पहले उसको हटाया जाता है, विच में बी ड्राई अप एंड गेट्स मिक्स विद द सॉइल। अब जैसे ही वो हट जाएगा, उखड़ जाएगा, तो क्या होगा? मिट्टी के साथ वो मिल के सूख जाएगा और उसी में खाद बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। अब देखिए, रिमूवल ऑफ बीड बिफोर दे प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड्स। फूल और फल से पहले उसको हटा दिया जाता है। इसके लिए क्या होगा? मैनुअली रिमूवल इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम, उसको उखाड़ करके, ठीक है, या फिर उखाड़ा जाता है, या उसको खुरपी के थ्रू हम क्या किया जाता है?
उसको हटाया जाता है। क्लियर? या फिर और क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, उसको खुरपी से हटा सकते हैं। दिस इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी, है ना। सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज फॉर अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है रूट को हटाने के लिए। कॉमन है ये सब चीज़, तो अपने एरिया में देखे ही होंगे आप लोग। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको और कंट्रोल किया जा सकता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स, दवा का यूज़ करके, जिसको वीडिसाइड्स बोलते हैं। केमिकल जैसे लाइक उसमें जो एग्जांपल है आपका 2,4-D है ना, 2,4-D हो गया। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। ठीक है, जंगल मारने वाला दवा जो अपने एरिया में 2,4-D हो गया, है ना, ग्लाइसिल हो गया, ये जुताई से पहले डाला जाता है। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड, उसको कैसे, पानी में डाइल्यूट करके और उसके बाद स्प्रे मशीन से स्प्रे किया जाता है। इतना तो हम आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो कमा करके या फिर देखिए चाचा हम जो हैं हमारे, ये जो अंकल जी हैं, देखिए ये दवा छींट रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, फसल बच जाएगा और सब मर जाएगा। ठीक से समझ में आ रहा है। स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। अब देखिए ये भोजू साहब हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रे? सोच रहा को इफेक्ट करेगा? जी करता है इफेक्ट, इसीलिए देखिए चाचा मास्क लगाए हुए हैं। नहीं इफेक्ट करता तो ये मास्क नहीं लगाए हुए होते, इफेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा केमिकल है तो ये भी इफेक्ट करता है। इसलिए अच्छा जो मेथड है आपका, खुरपी से कमा दीजिए, हटा दीजिए या अपरूट कर दीजिए, उसको उखाड़ दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड्स एंड स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये सब पहले स्प्रे होगा, जब फल उल लग जाएगा तब नहीं होगा, क्योंकि क्या है, टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होगा। स्प्रेइंग द वीडिसाइड मे बी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड यूज़ केमिकल वेरी केयरफुल्ली। ठीक है, देखिए केयरफुल्ली उसमें जो प्रिकॉशंस है उसको लिया जाएगा। दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रे ऑफ दिस केमिकल। मास्क लगा करके, है ना। चलिए अब अगला प्रैक्टिस है आपका हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। देखिए शिकल है ये आपका, हसुआ जिसको अपने एरिया में बोला जाता है, हसुआ। तो देखिए हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। अब देखिए सब चीज़ हो गया, पानी भी दे दिए, खेत जोता दिए, बीज डाल दिए, उसके बाद क्या उसमें खाद छीट दिए, पानी दे दिए, जंगल की कमाई कर दी, अब फसल तैयार हो गया तो फसल नहीं काटिएगा। इतना सब किस लिए किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि फसल को काटा जाए। तो फसल की कटाई को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को काट देना, जब ये मैच्योर्ड हो जाए, जब पक जाए, तब उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कच्चा में काट दीजिए तो ख़राब हो जाएगा पकने के बाद। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट कट क्लोज टू द ग्राउंड। जड़ से काट, देखते गेहूँ धान कैसे कटता है ना। 3 to 4 month फॉर द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर्ड। जो दलहन पौधे हैं उसके लिए 3 से 4 महीना लगता है तैयार होने में और काट दिया जाता है। अब देखिए हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, हमारे इंडिया में, हम कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। हमारे कंट्री में कैसे होता है? इज़ आइदर डन बाय मैनुअली, बाय हसुआ मतलब शिकल, बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। ठीक है, अपने बिहार में बहुत कम है, बाकी आप उधर चले जाइए पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तो वहाँ पे मोस्टली जो है कटिंग आपका गेहूं का, मकई का, धान का, ये सब किससे होता है? मशीन से ही होता है, कॉल्ड हार्वेस्टर से। किससे? हार्वेस्टर से। ठीक है, अब देखिए इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट।
उसको अलग किया जाएगा। बगैर अलग किए कैसे होगा, अलग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग मशीन है, इसको अच्छे से देखिए। देखिए फ्रॉम द चाफ मतलब छिलका, है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसरिंग। थ्रेसिंग क्या है, दाना को उससे अलग करना, क्या थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। ग्रेन को उसके चाप से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन थ्रेसर अपने यहाँ बोला जाता है, इसको कंबाइन भी बोला जाता है, ठीक है। कंबाइन थ्रेसरिंग किससे होता है, तो कंबाइन से होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग किससे होता है, तो शेकल से या हार्वेस्टर से, ठीक है। आगे चलते हैं। इफेक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। देखिए थ्रेसर भी हो गया, थ्रेसर भी उसको बोलते हैं। अब देखिए पहेली है, बोजुता पहेली है, बोलो बुझाओ पहेली बाबू। आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब आर लेफ्ट इन फील्ड विच आर बर्न्ड बाय farmer. Paheli is worried. She know that it cause pollution. It may also catch fire and damage the crops laying in the field. बोल रही कि जो जड़ है उसको काहे जला दिया जाता है, वो तो पॉल्यूशन होता है। जी ठीक है, पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन जलाने के बाद वो क्या बन जाता है पहले जी, वो बन जाता है मैन्योर, इसलिए किसान उसको जला देते हैं। अब देखिए आगे है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन चाप बाय विनोइंग। जिसका छोटा है, कम खेत वाला है, तो वो हवा के ज़रिए से, जैसे हवा के ज़रिए से छिलका को दाना से अलग कर लेगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनका ज़्यादा है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए विनोइंग मशीन आता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। विनोइंग मशीन से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसको अच्छे से समझिएगा। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of harvest, the sight of golden field of standing crops laden with the grain fill the heart of farmer with joy and a sense of well-being. The effort of past sense have borne fruit and it is a time of relax and enjoy little. सही बात है। The period of harvest is thus great joy and happiness in all part of India. Men, women celebrate it with great enthusiasm. A special festival associated with the harvest season is पोंगल। उसके बाद पोंगल हो गया, उसके बाद बैसाखी, होली, दिवाली, उसके बाद क्या है नवान्या और बिहू। ये सब अलग अलग अपने कंट्री के अलग अलग एरिया में मनाया जाता है ये फसल की कटाई पर। अब कटाई के बाद क्या रखाई, स्टोरेज। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए ताकि एनर्जी बरकरार रहे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज के बारे में, कैसे इसको स्टोर किया जाएगा। अब देखिए स्टोरेज मतलब भंडारण, हिंदी में उसको बोलते हैं भंडारण, ठीक है। स्टोरेज इज प्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट टास्क। सब चीज़ कर लिए, इसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू कीप फॉर लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर। उसको मॉइस्चर से अलग करना है, इंसेक्ट से अलग करना है, चूहा से अलग करना है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग करना है, ठीक है। इन सब चीज़ से हमको बचाना है स्टोरेज में। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर विदाउट ड्राइंग दे में गेट स्पॉइल, सड़ जाएगा। अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस लग जाएगा। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ एंड फॉर द जर्मिनेशंस, ठीक है। हैंस बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन आर properly dried
इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, इसको सुखाया जाएगा, पहले सुखाया जाएगा, उसके बाद दवाई डाला जाएगा ताकि उसमें ऑर्गेनिज्म नहीं लगे। एंड प्रिवेंट अटैक बाय द इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इन सब चीज़ को इंश्योर कर लें पहले, तभी उसका क्या करें, भंडारण करें, इसलिए सुखाया जाता है इसको अच्छे से। अब देखिए क्या बोल रही है पहली, बाबू क्या बुझा रही हैं आप पहली, ठीक है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव इन ए आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। देखिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी से आप पूछ लेती अपने मम्मी से कि नीम का पत्ता क्यों डालते हैं। नीम का पत्ता डालने से उसमें जो ऑर्गेनिज़म है वो नहीं लगता, जैसे घून हुआ ये सब उसमें नहीं लगता है, और वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहता है, इसलिए आपकी मम्मी ने उसमें डाला है। पहली जी, पहली बाबू समझे। चलिए देखा जाए अब क्या क्या है यहाँ पे आगे हमारा। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पे सॉइल सिलो फॉर स्टोरेज ग्रेन को स्टोर करने के लिए देखिए क्या क्या है यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। अब देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग इन ग्रेनरीज, मतलब जहाँ पे गोडाउन बोल सकते हैं ना वहाँ पे। अब देखिए फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, सुतली का बोरा और मेटेलिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ग्रेन डन silos and grainers to protect them from the pests like rat, insect, ठीक है, इन सब से। उसके बाद ड्राई नीम लीफ आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन, बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू द प्रोटेक्ट देम पेस्टिस। देखिए बड़े बड़े गोडाउन में स्पेशल केमिकल यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने अगर घर की बात करें तो हम नीम के पत्ते से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगला आपका फूड एंड एनिमल यानी एनिमल हस्बेंड्री की बात हो जा रही है। तो आपका जो क्रॉप प्रैक्टिस था वो कंप्लीट हो गया है, क्रॉप प्रैक्टिस जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग को अभी डिस्कस करना है, वो है आपका फूड एंड एनिमल। देखिए एक्टिविटी 1.3 मेक द फ्लोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट। देखिए मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क मिलता है काव से, बफेलो से, शी गॉट से, शी कैमल से। उसके बाद और क्या क्या चाहिए इसमें, फूड में रोटी कहाँ से मिलता है आप लिख लीजिए, राइस कहाँ से मिलता है, और जो आप खाना खाते हैं वो सब आपको कहाँ से मिलता है उसको आप यहाँ पे बनाइए, बना करके कमेंट सेक्शन में कीजिए। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। प्लांट जैसे एनिमल भी बहुत सारे फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश, अच्छा ए मेजर पार्ट्स ऑफ देयर डाइट। कोस्टल समुद्री क्षेत्र वाले क्या करते हैं, मछली खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, ठीक है। फिश इज फिश मेजर डाइट। In previous classes you have learnt about food that we obtain from plant. We have just seen the process of crop production involve number of steps like selection of seed, sowing. Similarly, animals reared पाला जाएगा at home in farm have to provide with proper food, उसको shelter भी दिया जाएगा एंड केयर भी, उसका केयरफुल भी किया जाएगा। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जब पशुपालन होगा लार्ज स्केल में, सिंपल बात समझ लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री है क्या, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री
इसको पशुपालन बोलते हैं। जब बहुत सारे पशु को, जब जैसे गाय को दूध, गाय हो गया आपको, भैंस हो गया, बकरी हो गया, मछली हो गया, इन सब का पालन लार्ज स्केल पे किया जाएगा, उसका प्रॉपर शेल्टर, फूड का ध्यान रखते हुए, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए काहे चिंता में हो बाबू, देखो फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट गुड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच फॉर विटामिन डी। सही बात है, फिश से जो हम खाते हैं उससे विटामिन डी का क्या होता है, रिच होता है वो। क्लियर है? चिंता की बात नहीं है, खाते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट का टोटल डिस्कशन हो गया समाप्त। ठीक, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरा। एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप हमारे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत अगर हो रहा है लेक्चर को समझने में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। जहाँ तक होगा कोशिश किया जाएगा इसको क्या करने का, रिमूव करने का। उससे पहले आज का HW आप लोग ले लीजिए। आज का HW आप लोग का क्या है बच्चों, आज का HW है ये जो कीवर्ड जितना आपका गिवन है, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसको आपको समझना है। एनिमल हस्बेंड्री अभी बताए, अगर लार्ज स्केल पर एनिमल को पाला जाता है, रेयरिंग किया जाता है, उसका प्रॉपर ध्यान रख के एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप क्या है, क्रॉप क्या है, इसको फर्टिलाइज़र, ग्रेनर्स, ठीक है, हार्वेस्टर, इरिगेशंस, खरीफ, मैन्यूअर, प्लग, रबी, सीड, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशरिंग, वीडिसाइड्स एंड विनोइंग। ये जितना है इसको आप 1 बाय 1 लिख करके इसको आप क्या कीजिएगा, इसका डिफिनेशन लिखिएगा अपने कॉपी में। अगर ये कर लिए तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे, हम लोग कब मिलेंगे, जब मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा तो है ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर और हो जाएगा चैप्टर समाप्त। थैंक यू, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, क्योंकि हम हैं राही पढ़ाई करने वाले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।